हेलो दोस्तों। आइए आज के क्लास में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को कितने भागों में बांटा गया, यानी कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सुन लीजिए, कितने भागों में किया गया, चार भागों में। ठीक, तो आइए उसके बारे में हम उसको लिखते हैं और समझते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं कि अक्रिय गैस नोबल गैस क्या होता है। पहला प्रकार में है, देखिए ऐसे तत्व, क्या लिखा है, ऐसे तत्व जिनकी सभी उप कक्षाएं इलेक्ट्रॉन द्वारा, मतलब जो जो उप कक्षाएं होंगे एस पी डी एफ, आगे भी जो आएंगे वो पूर्ण रूप से क्या होंगे, भरी होंगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। और नोट में ये लिखिएगा कि इनको आवर्त सारणी, जब आवर्त सारणी बनाएंगे तो लास्ट साइड यानी दाहिने साइड में उनको किस वर्ग में रखा गया, शून्य समूह में रखा गया। ये क्या होता है, अक्रिय गैस। ठीक, अब इसको ध्यान से देख लीजिए और इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ठीक, तो एग्जाम्पल देखिए, हीलियम। हीलियम होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक पहले लिखिए 2। अब इसका निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2 खत्म। ठीक, अब ये देखिए जो कक्षा है, ये पहली कक्षा है, ये पूर्ण रूप से क्या है, दो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, पूर्ण रूप से क्या भरी है। तो जब पूर्ण रूप से सभी कक्षाएं भरी होंगी उन्हें क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। दूसरा होता है नियोन। नियॉन का कितना परमाणु क्रमांक होता है, तो 10। ठीक, अब 10 रखिए तो देखिए 1s2 2s2 2p6। अब देखिए यहाँ पहली कक्षा है, ये दोनों मिला के दूसरी कक्षा है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी पूर्ण रूप से क्या है, भरा है। भरा है तो हम क्या कहेंगे, अक्रिय गैस। अगला आता है आर्गन। आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 18। 18 लिखेंगे, तब इसका इसको इधर मैं लिखता हूँ। ठीक, तो इसका लिखिए, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया, 6 4 10 12, और 3s2 के बाद 3p6, 12 6 18 हो गया ना। अब देखिए ये पहली कक्षा है, 2 इलेक्ट्रॉन भरा है पूर्ण रूप से। अब ये दूसरी कक्षा है, 6 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 है, ये भी पूर्ण रूप से क्या है, भरा। ये तीसरी कक्षा होती है, तो क्या है, 6 2 8, ये भी क्या है, पूर्ण रूप से भरा है। जब पूर्ण रूप से जो कक्षाएं हमारी भरी रहेंगी वो क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, आदर्श गैस या रेयर गैस कहलाएगा। ठीक, आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। देखिए अगला आता है हमारा निरूपक तत्व। देखिए इसमें क्या लिखते हैं कि वे सभी तत्व, क्या लिखते हैं कि वे सभी तत्व जिनकी बाहरी कक्षा क्या हो, खाली हो, मतलब जो जो लास्ट में जा रहा हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन वो खाली हो, और भीतर की सभी कक्षा क्या हो, पूर्ण रूप से भरी हो, वही क्या कहलाता है, निरूपक तत्व कहलाता है। ठीक, इसका नोट क्या होगा, नोट में लिखिएगा कि इसको आवर्त सारणी में यस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक में रखा गया है, किसको, निरूपक तत्व को। ठीक, आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लिखते हैं सोडियम। सोडियम, सोडियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 11। ठीक, 11 का बनाइए तो देखिए 1s2 2s2 और 2p6, तो 6 4 10 3s1। ठीक, अब देखिए इसका अंतिम कक्षा क्या हो रही है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, और ये तीसरी। तो दूसरी कक्षा ये पूर्ण रूप से भरी है, तीसरी कक्षा क्या हमारी खाली है, क्या है, खाली है। तो जब खाली रह गया, लास्ट का सेट दो, ये दो है, इसमें कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन, ये और ये 6 2 8 है, ये दो। तो जो खाली रहेगा यानी अंतिम कक्षा क्या होगी, हमारी खाली होगी, और पीछे की हमारी जो सभी कक्षाएं होंगी वो पूर्ण रूप से भरी होंगी, वही हमारा क्या कहलाता है, निरूपक तत्व। ठीक, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला कि संक्रमण तत्व। देखिए संक्रमण तत्व क्या होता है कि जिनमें, जिनकी बाहरी दो कक्षाएं खाली हो और पीछे कक्षा क्या हो, पूर्ण रूप से भरी। देखिए वही लिखा है कि वे सभी तत्व जिनकी बाहरी दो कक्षाएं खाली हो तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप कक्षा, एक भी पीछे कक्षाएं भरी होंगे, दो कक्षाएं खाली होंगे। एक भी कंडीशन है कि इसका सारा किसमें, डी उप कक्षा में भरता हो, उसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। जब डी उप कक्षा की मान मतलब डी उप कक्षा का नाम आ गया, तो हम जानते हैं कि इसको किसमें भरते हैं, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में सारा ये तत्व रहते हैं। ठीक, तो आइए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एस का यानी स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हमारा 21। ठीक, और 21 इसका देखते हैं, अब लिखिए कैसे, 1s2 फिर 2s2 फिर 2p3, नहीं 2p3 ना 6 होगा, 2p6 फिर 3s2 और 3p6, और फिर 3p के बाद क्या आ जाएगा, 4s, 4s के बाद 2 और 3d, 3d। अब देखिए काउंट कर लीजिए, 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20, और 3d कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए कंडीशन क्या था, यही संक्रमण तत्व था,
तो देखिए लिखिए, पहले निकालिए, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, और ये देखिए तीसरा कक्षा कहाँ से, यहाँ से 3, और ये भी जाएगा, ये भी आएगा किसमें, तीसरे में ही आएगा। ठीक, और ये हमारा जो कक्षा हो जाएगी, ये कौन सी कक्षा हो जाएगी, हमारा चौथी कक्षा। ये चौथी कक्षा, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी। ये चौथी कौन सी, ऊपर वाली 4। तो जब जहां जहां 3 लिखा होगा वो हमारी कौन सी कक्षा है, तीसरी कक्षा है। ठीक, अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कितने, ये मिटा लीजिए, कंफ्यूजन हो जाएंगे आप कि ये कक्षा का बता रहा था मैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना 8, 6 2 8, तीसरी कक्षा में 6 2 8 1 9। ठीक, और दूसरी चौथी कक्षा में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। ठीक, तब देखिए दोनों कक्षाएं ये क्या है, खाली है, ये पीछे कक्षाएं भरी है, तो दोनों कक्षाएं हमारी खाली, एक कंडीशन मिल गया, तो यानी ये संक्रमण तत्व में आएगा। ठीक, और अगला कंडीशन क्या था कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन भरेगा वो डी उप कक्षा में भरेगा। तो जो लास्ट जा रहा है, देखिए हम ये अपवाद में आता है कि यस पहले आ रहा है, डी बाद में जा रहा है, लेकिन उससे नहीं, लास्ट कक्षा हम देखेंगे कि डी में जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, वो वही हमारा संक्रमण तत्व होगा। ठीक, अब स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम का आता है 22। इसका आप निकाल के हमको क्या करिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसे निकाल के किस तरह से कक्षा में हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक, तो इसको क्या करिए, आप नोट कर लीजिए। देखिए एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ, तो फिर भी कहीं दिक्कत आए तो आप हमको जरूर कमेंट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं लास्ट और अंतिम प्रकार में। तो अंतिम प्रकार में क्या आएगा, आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व में देखिए क्या होता है कि वे सभी तत्व जिनकी बाहरी 3 कक्षाएं, यानी लास्ट में जो कक्षाएं भरेंगे तो उसमें लास्ट, फिर उसके सेकेंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, तो जो 3 कक्षाएं पूर्ण रूप से खाली होंगी वही क्या होगा हमारा, और उसके बाद खाली वही हमारा क्या होगा, आंतरिक संक्रमण तत्व। और ध्यान दीजिएगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उप कक्षा में ही भरेगा। ठीक, और इसको किस आवर्त सारणी में, जब एफ उप कक्षा की बात हो गई तो ऑटोमेटिक हम समझ लेंगे कि इसको आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक में क्या किया गया, सबसे नीचे स्थान दिया गया। ठीक, अलग तरीके से उसके बारे में भी पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में आएगा। अभी आप इतना बस जानिए कि क्या होता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, थोरियम। थोरियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 90। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा था कि अंतिम कक्षा एफ उप कक्षा, देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उप कक्षा में भर रहा है ना, यहाँ पे बस, यहाँ पे काम खत्म। अब निकालेंगे कि देखेंगे, एक काम हो गया, एक इसका हमको एग्जांपल मिल गया। ठीक, ये अब कक्षा में भर रहा अंतिम। अब निकालेंगे कि देखेंगे 3 कक्षाएं जो है वो खाली हैं कि नहीं है। ठीक, तो आइए हम काउंट कर लेते हैं। पहले देखिए, सभी देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। तो सब ऊपर से काउंट करेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, यहाँ तक 30 हुआ। इसी तरह से काउंट करेंगे तो देख लीजिएगा, आप काउंट कर लीजिएगा, 90 आएगा। ठीक, अब आते हैं हम अंतिम कक्षा। तो देखिए 7 में आ रहा है, तो अंतिम कक्षा ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, मतलब 7वीं कक्षा में। अब इलेक्ट्रॉन इसका देखेंगे तो देखिए यहाँ लिख लीजिए कि 7वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारे, 2। ठीक, अब आ रहे हैं 7 के बाद क्या आता है, 6, पीछे आइए। तो छठे में यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग निशान बना लीजिए, छठा का ये हो गया, और छठे का कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक, और कहीं नहीं है ना, बस। तो छठे में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, 8, 6, और यहाँ पे कितने थे, 8 2। ठीक, छठा के बाद किस में आएगा, 5वें की बात करें तो 5वां, देखिए 5वां कुछ इस तरह से, इस तरह से बना लीजिए अलग तरीके से। 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे है, और उसके बाद 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे भी बना लीजिए, फिर 5 कहाँ है, यहाँ पे भी बना लीजिए। ठीक, 5 के बाद खत्म। अब देखिए, अब 5 को काउंट कर लिए तो 10, देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 12 के बाद यहाँ 6, 12 6 18 और 2 20, इसमें कितने हो गए, 20। तो देखिए पीछे, अब उसके पीछे जाएंगे चौथे में, तो चौथे इलेक्ट्रॉन के देख लीजिए भरा होगा। अब चौथे में देख लीजिए, चौथा कहाँ पे आ रहा है हमारा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से, उसके ऊपर हम लिखते हैं ऐसे ऐसे। चौथा यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया चौथा, फिर चौथा यहाँ पे। अब देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, 18 के बाद, 18 के बाद चौथा, 18 और 14 जोड़ लीजिए, तो 18 और 14, तो 8 4 12, और 1 1 2 1 3, देखिए 32। तो 2 8 18 32, 32 तक आ गया। तो 32 तक जब हमारे पीछे कक्षा हमारे क्या है, चौथी, ये चौथी कक्षा की बात हो रही थी, चौथी कक्षा हमारी पूर्ण रूप से भरी है, ऑटोमेटिक उसके पीछे भी भरी होगी। और हमारी कौन सी नहीं भरी थी, पांचवी कक्षा और छठवीं कक्षा और 7वीं कक्षा, ये तीनों हमारी क्या है, खाली है। तो कंडीशन मिल गया ना कि तीनों खाली है और अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उप कक्षा में भर रहा है, तो हमारा क्या होगा, आंतरिक संक्रमण तत्व होगा। ठीक, अब इसमें आपको कोई दिक्कत होगा तो हमको जरूर कमेंट करिएगा, और आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए।